एंड अगर आपने बोर्ड अच्छे से नहीं दिए थे, अगर आपकी प्रेपरेशन स्ट्रॉन्ग नहीं थी एंड योर बोर्ड्स डिड नॉट गो वेरी वेल, अभी भी समय है, सुधर जाओ, अच्छे से पढ़ लो और एग्जाम पूरे कॉन्फिडेंस में देने जाओ। Hello everybody, welcome to my YouTube channel or welcome back to my YouTube channel. I am Sangini Singh and I am a second year student at the Department of Multimedia and Mass Communication, Indraprasth College for Women, University of Delhi. CUET के बारे में बहुत सारे वीडियोस हैं ऑनलाइन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है गूगल पे, चैट जीपीटी भी आपको बहुत कुछ बता देगा। बट आज मैं आई हूँ अपने कोर्स के जर्नी को शेयर करने कि मैंने बीए ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन कैसे लिया, हाउ वर द एग्जाम्स, व्हाट पेपर्स यू आर सपोज टू गिव। सो थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल्स के साथ आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ, सो मेक श्योर यू वॉच इट टिल द एंड। मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी जो पेपर्स आप दोगे, दैट इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द अदर डीयू कोर्सेज। जनरली जो बीए या फिर आर्ट्स के कोर्सेज होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनका जो बेसिक क्राइटेरिया है, इट इज बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स कंसिडर होते हैं आपके। एंड एक तो सबको पता है ये जो रिक्वायरमेंट है कि यू कैन अटेम्प्ट ओनली दोज पेपर्स, और या फिर मतलब अटेम्प्ट तो आप कोई भी पेपर कर सकते हो सीयूईटी में, बट आपके उन्हीं पेपर्स के मार्क्स कंसिडर होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए जो आपने 12th में बोर्ड्स में अटेम्प्ट किए थे। जैसे मैंने जब 12th में थी तो मैंने दिया था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइकोलॉजी एंड इंग्लिश। तो अगर मैं सीयूईटी देने जाती हूँ एंड इफ माई एम इज टू गेट एन आर्ट्स कोर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, इट इज एसेंशियल कि मेरे जो मार्क्स कंसिडर होंगे वो इन्हीं 5 में से किन्हीं सब्जेक्ट्स के होंगे। बट अगर हम बीए ऑनर्स इन मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इसका क्राइटेरिया हल्का सा अलग है। इस कोर्स में टोटल जो आपका बनता है वो 650 बनता है। आपका स्कोर 650 में से देखा जाएगा। 650 का ब्रेकडाउन हम समझते हैं। जनरल टेस्ट 250 मार्क्स का होता है, तो आपके 250 में से कितने मार्क्स आए हैं वो कंसिडर होंगे ही होंगे। जनरल टेस्ट विल बी कंसिडर्ड। नेक्स्ट अप इंग्लिश कंसिडर होता है। इंग्लिश के लिए जो आपके मार्क्स होते हैं, आई थिंक टोटल इज 200 मार्क्स। तो 200 में से आपके जितने भी आएंगे वो कंसिडर होगा। एक इसमें और क्राइटेरिया होता है कि आपके बेस्ट सब्जेक्ट के मार्क्स क्या है, तो किसी भी डोमेन के आपके कितने मार्क्स आए। तो मेरे को जैसे बायोलॉजी में 200 ऑन 200 आए थे, दैट वाज द हाईएस्ट कंपेयर टू ऑल द अदर डोमेन्स दैट आई हैड अपीयर्ड फॉर ड्यूरिंग सीयूईटी। दैट इज व्हाई बायोलॉजी वाज कंसिडर्ड। तो मेरे केस में द सब्जेक्ट्स दैट वर कंसिडर्ड वर बायोलॉजी, इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट। इफ वी टॉक अबाउट द एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ गिविंग द एग्जाम्स, थोड़ा हौच पौच था मेरे टाइम में, बिकॉज तब सीयूईटी का सेकेंड ईयर ही था। मतलब हमसे पहले सीयूईटी बस एक ही बार हुआ था। एंड आई स्टिल रिमेंबर जब मैं उनके पेपर्स प्रैक्टिस कर रही थी, सीयूईटी जब फर्स्ट टाइम कंडक्ट हुआ था, दे वर प्रिटी ईजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एवरीथिंग वाज ईजी। हमारे टाइम पे आई कैन से दैट थोड़ा सा लेवल ऊपर हुआ था, फेयर इनफ। बट हाँ, मुझे ये भी याद है कि जब हम एग्जाम देने जा रहे थे तो उसके एकदम कुछ टाइम पहले, मतलब वेरी क्लोज टू एग्जाम्स ही, हमारा सीयूईटी एडमिट कार्ड भी रिलीज हुआ था। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि सीयूईटी जो होता है, इट इज कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट्स एंड अकॉर्डिंग टू एनटीए की जो लेटेस्ट प्रेस रिलीज है उसके हिसाब से 8 मई से 1 जून 2025 के बीच में सीयूईटी यूजी के एग्जाम्स कंडक्ट होंगे एंड दे विल बी कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट्स एंड ओनली इन सीबीटी मोड। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, यू हैव टू आंसर देम थ्रू अ कंप्यूटर। तो आप अपने एग्जाम सेंटर पे जाते हो, वहां पे कंप्यूटर का पूरा सेटअप होता है एंड आप डिजिटली आंसर्स को टिक करते हो। आप मल्टीपल चॉइस आंसर्स जो भी हो गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आंसर करते हो। आपके एडमिट कार्ड पे बहुत सारी क्रूशियल डिटेल्स मेंशन्ड होती हैं, जैसे आपका एग्जाम कहाँ होगा, किस टाइम पे होगा, किस शिफ्ट में होगा, एक शिफ्ट में आप कितने एग्जाम दोगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का एग्जाम एक दिन में हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपका फिजिक्स एक शिफ्ट में हो एक दिन के, और अगले दिन के सेकेंड शिफ्ट में आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री हो। तो उस हिसाब से मतलब आपको अपनी डेट शीट अच्छे से चेक करनी है, आपको अपना एडमिट कार्ड अच्छे से चेक करना है। आपका वेन्यू हर एग्जाम के लिए अलग भी हो सकता है, आपके घर से भी दूर हो सकता है। तो आपको रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स अच्छे से प्रिपेयर करके चलनी है। वैलिड आईडी प्रूफ अलोंग विद अ पेन जरूर कैरी करना। कभी कभी वो पेन दे देते हैं, कभी कभी नहीं देते हैं। रफ पेपर शायद मिल ही जाता है जहां तक मुझे याद है, बट आप एक पेन
और अपना वैलिड आईडी प्रूफ जरूर कैरी करना, प्रेफरेबली आधार कार्ड, क्योंकि आधार से वो सब मैच करते हैं। मेरे पास नहीं था उस टाइम पे आधार कार्ड अपडेटेड, क्योंकि वो 15 ईयर्स के बाद फोटो चेंज करनी पड़ती है। दैट इज वाई आई वॉज कैरिंग माई पासपोर्ट। बट आप प्लीज अपना आधार कार्ड ही कैरी करना। डोंट वेयर एनी ज्वेलरी और स्टफ लाइक इयररिंग्स वगैरह, नहीं तो वो ऐसे तो टेप लगा देते हैं, कभी कभी वो कॉन्फिस्केट करके अपने पास रख लेते हैं। नॉट एग्जैक्टली कॉन्फिस्केट, आप जब वापस जा रहे होते हो तो आप वापस ले सकते हो, बट बहुत ज्यादा ये हैसल हो जाता है। फोन वगैरह कुछ भी कैरी मत करना, हाथ वाथ पे कुछ नहीं लिखना। इतना भी कुछ स्ट्रिक्ट नहीं होता लाइक नीट एंड जेईई, बट वो चेक जरूर करते हैं कि यू डोंट हैव एनी मीन्स ऑफ अनफेयर एडवांटेज। टॉकिंग अबाउट द पेपर्स दैट वी अटेम्प्टेड, अब मैंने आपको बताया कि मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन का क्या कॉम्बिनेशन आपको चाहिए होता है। मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन के लिए आपका एक बेस्ट डोमेन कंसिडर किया जाएगा, एक आपका इंग्लिश कंसिडर किया जाएगा और जनरल टेस्ट कंसिडर किया जाएगा। तो ये 3 एग्जाम तो आपको देने ही देने हैं। इसके अलावा आई एम श्योर आप लोगों ने बाकी जगह भी जर्नलिज्म के लिए, जर्नलिज्म ऑनर्स के लिए, या फिर दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म जिसका इंटीग्रेटेड जर्नलिज्म कोर्स है, अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो आपने उनके लिए भी भरा होगा। तो उसके लिए आपको डीयू का क्राइटेरिया एक बार चेक करना पड़ेगा। जो भी आपका कोर्स हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स का हो, साइंस का हो, प्लीज अपना क्राइटेरिया अच्छे से चेक कर लीजिएगा इन द डीयू इंफॉर्मेशन ब्रोशर। अब तो खैर आपने भर ही दिया होगा फॉर्म, बट आप अब सोच सकते हो कि आपको प्रेफरेंस लिस्ट में कौन सा कोर्स डालना है, कौन सा नहीं है। सो आपका CACS पोर्टल क्या करता है, बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव अटेम्प्टेड इन CUET, also based on the subjects that you gave boards in class 12th, it tells you which courses you are eligible for automatically। तो आप वहां से भी देख सकते हो एंड देन यू कैन डिसाइड कि प्रेफरेंस आपको कैसे बनानी है। आई नो काफी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। सो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते हैं। सबसे पहले आपने एग्जाम दिए, एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, जितने भी एग्जाम्स आपने देने थे आपने एग्जाम्स दे दिए। हो सकता है आप जर्नलिज्म के अलावा भी बाकी कोर्सेज के लिए ट्राई कर रहे हो, है ना। हो सकता है आप हिस्ट्री, साइकोलॉजी, इंग्लिश ऑनर्स ये सब के लिए भी ट्राई कर रहे हो। तो आपको 4 पेपर तो फिर मिनिमम देने ही पड़ेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का बेसिकली जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से CUET का एग्जाम जो होता है वो 3 सेक्शंस में, सॉरी जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन 1 इज लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी मोस्टली लोग देते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दिस उस लिस्ट में बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। अगेन रेफर टू द इंफॉर्मेशन ब्रोशर। एंड ये सारी डिटेल्स जो अभी मैं बोल रही हूँ दे आर कॉन्स्टेंटली अपडेटेड। तो आपको वेबसाइट्स अच्छे से चेक करनी है, NTA की या फिर DU एडमिशंस की, यूट्यूब वीडियोस चेक करो, चेक करते रहो, क्योंकि कुछ अपडेट्स होते हैं जो अचानक से आते हैं। आपने अभी सपोज मेरा वीडियो देख लिया बट सम गाइडलाइन चेंजेस एट द लास्ट मोमेंट, तो यू हैव टू बी अवेयर एंड यू हैव टू बी अलर्ट ऑल्सो, ताकि आप सही टाइम पे सही एक्शन ले सको। सो सेक्शन 1 एज आई सेड इज लैंग्वेज। सेक्शन 2 इज डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, जैसे मेरे में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये सब हुआ। एंड सेक्शन 3 इज जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट मेरे कोर्स के लिए जरूरी था तो मैंने दिया था लकीली। अब हम बात करते हैं, जब एग्जाम आप देने जाते हो तो आप किस माइंड फ्रेम के साथ जाते हो। आप जब बोर्ड्स देते हो तो आपको मोस्टली अपना 12th का सिलेबस वेल वर्स्ड होता है। एंड अगर आपने बोर्ड्स अच्छे से नहीं दिए थे, अगर आपकी प्रेपरेशन स्ट्रॉन्ग नहीं थी एंड योर बोर्ड्स डिड नॉट गो वेरी वेल, अभी भी समय है, सुधर जाओ, अच्छे से पढ़ लो और एग्जाम पूरे कॉन्फिडेंस में देने जाओ। क्योंकि मैं अपने पास्ट ईयर के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, एग्जाम उतना मुश्किल नहीं होता है। अगर आप अच्छे से अपनी NCERT पढ़ो, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी आपके करिकुलम के अंदर टॉपिक्स हैं, उनको अच्छे से पढ़ लो एक बार, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए अच्छे मार्क्स लाने में। काफी लोगों को काफी सब्जेक्ट्स में फुल भी आते हैं। अब मैं ऑनेस्टली आपको अपना केस भी अगर बताऊं तो बायोलॉजी 12th की मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी थी, बोर्ड्स के लिए भी, नीट के लिए भी, इसलिए मुझे CUET में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई एंड आई स्कोर्ड 200 on 200। इंग्लिश में देयर वाज अ सिली मिस्टेक सो आई स्कोर्ड 195। फिजिक्स केमिस्ट्री माय परसेंटाइल वाज 99 92, फिजिक्स में 99 एंड केमिस्ट्री में 92। बोथ ऑफ दीज वर नॉट माय स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट्स परहैप्स, एंड वो मुझे पता चल गया था ऑफ कोर्स, but my marks were I think 140 something and 114 or 113 respectively after normalization। तो आप जिस हिसाब से प्रिपेयर करोगे आपको उसी हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। ऑफ कोर्स आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। बहुत सारी कोचिंग्स भी अब शुरू हो गई हैं एंड
टू बी ऑनेस्ट, अगर आप अच्छे से खुद से भी पढ़ लो तो हो जाएगा, कोचिंग ज्वाइन करने की एकदम जरूरत नहीं है, बट अगर आप कर लेते हो देन दैट इज वेरी गुड, क्योंकि फिर आप मॉक टेस्ट दोगे, आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आएगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसकी अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से समझ में आएगा, guidelines around how many questions you have to attempt in how much time in which section, these can be very confusing. तो कुछ टीचर्स जो कोचिंग सेंटर्स पे होते हैं वो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियरली आपको समझा पाते हैं, एंड आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक हेल्प भी मिल जाती है जब आप कोचिंग्स ज्वाइन करते हो। अगर किसी भी कारणवश आप कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो तो आप YouTube के थ्रू अपडेटेड रह सकते हो। YouTube पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो फ्री में जितनी भी CUET रिलेटेड अपडेट्स होते हैं कॉन्स्टेंटली आपको बता के रखते हैं, तो उनको जनरली आप सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा दो। मैं किसी का प्रचार नहीं कर रही, पर सब आपकी हेल्प करेंगे, इसीलिए आपको उनके अपडेट्स अच्छे से कॉन्स्टेंटली रेगुलरली चेक करते रहना है। अगर आपको प्रेपरेशन में भी डर लग रहा है, बोर्ड्स के बाद बहुत ज़्यादा एग्जाम फटीग हो गया है क्योंकि बोर्ड्स काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं, तो आप कोशिश करो कि आप वॉर मोड में दोबारा एक बार आओ, बिकॉज अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तभी आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो ऐसे बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, बहुत सारे कॉलेजेस एंड कोर्सेज के कॉम्बिनेशन बनते हैं, बट जब भी हम एग्जाम देते हैं वी वांट टू गेट इन द बेस्ट कोर्स एंड कॉलेज कॉम्बिनेशन, राइट? तो उसके लिए वर्क हार्ड। मूविंग ऑन, जब आप एग्जाम के लिए जाते हो तो हमेशा अपने पास एक एक्स्ट्रा अपनी पासपोर्ट साइज फोटो भी रखना काम आती है। पासपोर्ट साइज एंड जो भी आपके एडमिट कार्ड पे रूल्स इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं उसको अच्छे से पढ़ के जाना। अपना वेन्यू 2-3 बार चेक करना, अपने दोस्तों से कंफर्म करना, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि एक ही लोकेलिटी में सिमिलर नाम के स्कूल्स होते हैं, सिमिलर नाम के एग्जाम सेंटर्स होते हैं। इन सब चीजों का ध्यान करना, एंड प्लीज 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 चीटिंग मत करना। it will ruin your career, it will ruin your future, so do not cheat, do not look into another person's computer। वहां पे पूरे ऐसे कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, पार्टीशन होती है, सो दैट यू कैन नॉट लुक। तो ये सारी नोटोरियस एक्टिविटीज से प्लीज रिफ्रेन करना। काफी बार ऐसा भी होगा कि कुछ लोगों के सारे एग्जाम्स एक ही दिन में होंगे, एक शिफ्ट में आधे हो गए और अगली शिफ्ट में बाकी के। सो स्टे वेल हाइड्रेटेड, गर्मी का टाइम है दिल्ली में स्पेशली, तो आप लोग प्लीज अच्छे से हाइड्रेटेड रहना, ब्रेकफास्ट करके तभी एग्जाम देने जाना। अ लॉट ऑफ यू विल हैव टू ट्रैवल रियली फार फ्रॉम योर होम्स टू योर एग्जाम सेंटर, क्योंकि जनरली दीज सेंटर्स आर नॉट क्लोज टू योर होम्स। मतलब मेरे तो सारे दोस्तों ने बताया था कि दिल्ली वालों को मेरठ का सेंटर मिला था एंड मेरठ वाले दिल्ली आ रहे थे। मैंने दिल्ली भरा था, नोएडा भरा था एज अ सेकेंडरी ऑप्शन, कि मतलब अगर सेकंड प्रेफरेंस, पर फिर भी मेरे जितने भी एग्जाम्स थे वो हरियाणा साइड थे या कुछ रोहिणी के बॉर्डर पे थे, सो दे वर रियली फार। तो उस हिसाब से अपने आप को फिजिकली मेंटली प्रिपेयर्ड रख के जाना है। CUET के टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे लोग एक ही एग्जाम रूम के अंदर होते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, 40, 50, 60 कितने भी लोग हो सकते हैं एक रूम के अंदर। कभी कभी क्या होता है, एक बहुत बड़ा सा हॉल होता है एंड उनको मियरली मतलब कुछ शीट्स यूज करके सेक्शंस में बांटा जाता है। सो स्ट्रेस होता है कभी कभी, बिकॉज there's a lot of people in that room, right? तो आपको डरना नहीं है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल विल से थिंग्स लाइक अरे ये तो बहुत आसान है। एग्जाम के बीच में भी लोग बात करते हैं, वो अलग बात है कि उनको उसके लिए डांट भी पड़ती है, बट अपना मोरल डाउन नहीं होने देना है। ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि आपका पेपर मुश्किल है, एंड हो सकता है कि पेपर एक्चुअली मुश्किल हो, एंड दी अदर्स आर वेरी हैप्पी, यार ये तो बहुत ईजी है, ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा। एग्जाम के बाद भी आपको अपना मोरल डाउन नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है आपका एक एग्जाम खत्म हो और आपका अगला एग्जाम उसी शिफ्ट में या नेक्स्ट शिफ्ट में शुरू हो, तो आपको अपना मोरल डाउन नहीं होने देना है। मेरा भी जैसे एक दिन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों था। बायोलॉजी इज माई स्ट्रेंथ, वॉज माई स्ट्रेंथ, बट इज माई स्ट्रेंथ। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी था। फिजिक्स का पेपर मेरा रिलेटिवली अच्छा गया था, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे बेहतर गया था। केमिस्ट्री आई न्यू दैट आई एम गोइंग टू मेस अप हियर एंड देयर, तो वो पेपर थोड़ा मिड सा गया था। उसके बाद बायोलॉजी था। बट सुनो, अगर मैं बाकी सबकी बातें सुन के या फिर अपने खुद के दिमाग में सोच के कि मेरा फिजिक्स अच्छा नहीं गया या केमिस्ट्री अच्छा नहीं गया, अगर मैं अपना बायोलॉजी का पेपर भी बर्बाद कर देती तो शायद आज मुझे ढंग का कॉलेज नहीं मिला होता। इसलिए अपने आप को पूरा काम रखना है, एग्जाम मोड में रहना है, आसपास किसी की बातें नहीं सुननी है, कोई हेल्प मांगे तो नहीं सुनना है, अपने आप से मतलब रखना है, अपने काम से मतलब रखना है।
सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। एक्चुअली द इशू इज कि ये बहुत लंबी वीडियो बन गई है। इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 30 to 40 मिनट्स लॉन्ग, क्योंकि मैंने सीयूईटी शुरू होने से पहले से लेके सीयूईटी की जो थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट आई थी वहां तक क्या क्या हुआ था ये सब कुछ एक ही वीडियो में बनाया है। एंड बिकॉज ऑफ दैट द फाइल इज टू हैवी, सो इसको एडिट करने के लिए और आप तक पहुंचाने के लिए मुझे थोड़ा सा और समय चाहिए। एंड दैट इज वाई स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2। मैं ये लाइक्स व्यूज सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं कर रही हूँ। आई एम जेन्युइनली डूइंग दिस टू हेल्प यू आउट, बट यूल हैव टू बी अ लिटिल पेशेंट। कुछ दिनों में आप तक पार्ट 2 भी पहुंच जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।